हमने काफी रिसर्च की, मैं और मेरा छोटा भाई दो जनों ने, और वो रिसर्च हमें 3-4 साल करनी पड़ी। 3-4 साल के बाद हमें पता लगा कि चाचा चौधरी ही सबसे ज्यादा फेमस कैरेक्टर है, तरह से विश्व का सबसे प्रसिद्ध कॉमिक है चाचा चौधरी, जो पिछले 50 साल से लगातार पढ़ा जा रहा है और सेल अब भी हो रही। देखिए, सुपरमैन कैरेक्टर जो था हमने फौलादी सिंह बनाया था, महाबली शाका बनाया था, और अग्निपुत्र अभय, 3 हमने बनाए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़ी चलो। और बड़ी चलो न्यूज पर आज एक पात्र भी देख रहे होंगे, जी हाँ, चाचा चौधरी। चाचा चौधरी बुक जिन्होंने लिखी है वो खास शख्सियत और असली के चाचा चौधरी, जो दिमाग वहां पर चलता था, आज उन्हीं से हम एक बार यहाँ पर बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, बचपन से ही हम आपके बड़े शागिर्द रहे हैं और एक बार मिलने की सबसे इच्छा थी और दुनिया की भी रहती है, तो हमारे व्यूअर्स को चाचा चौधरी की बुक के बारे में और अपने बारे में। देखिए, चाचा चौधरी बुक हमने कॉमिक्स इसलिए शुरू किए थे कि वहां पर भारत के चरित्र के कॉमिक्स नहीं मिलते थे। कॉमिक और मैंड्रिक जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया छापता था, तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम भारतीय चरित्र की कॉमिक छापे। तो उसके लिए हमने काफी रिसर्च की, मैं और मेरा छोटा भाई दो जनों ने, और वो रिसर्च हमें 3-4 साल करनी पड़ी। 3-4 साल के बाद हमें पता लगा कि चाचा चौधरी ही सबसे ज्यादा फेमस कैरेक्टर है, तो हमने उनसे संपर्क किया। उसके अलावा हमने 17 और कैरेक्टर छापे, जिसकी 8 कैरेक्टर्स का एक सेट, एक महीना छोड़ के एक महीना हम छापते थे। 8 पर 100 बनवाए हमने, ताकि हमारे पास कंटिन्यूटी बनी रहे। तो इस तरीके से ये एक तरह से विश्व का सबसे प्रसिद्ध कॉमिक है चाचा चौधरी, जो पिछले 50 साल से लगातार पढ़ा जा रहा है और सेल अब भी हो रही। सर, हम तो चाचा चौधरी जी को पढ़ के बड़े हुए हैं। आपके दिमाग में एक अचानक से ये आइडिया कैसे आया कि चूंकि पात्र के बारे में बात की जाती है तो एक सुपरमैन टाइप का पात्र होता है, यहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। देखिए, सुपरमैन कैरेक्टर जो था हमने फौलादी सिंह बनाया था, महाबली शाका बनाया था, और अग्निपुत्र अभय, 3 हमने बनाए थे। लेकिन हमारा मन जो था ये था कि भारतीय जो गांव में जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग किसी बात का हल निकाल लेते हैं, तो चाचा चौधरी में वो गुण था। तो हम भारतीय संस्कृति और कल्चर, इसको विशेष रूप से हम लोगों को बताना चाहते थे, और इसीलिए हमने चाचा चौधरी को प्रेफरेंस दी। तो चाचा चौधरी का विज्ञापन हमने धर्म जो वीकली और बच्चों की जितनी मैगजीन हुई सब में लगातार दिया, और उसको घर घर में बांटने वाला कैरेक्टर बनाया। और फिर उसके बाद ये होती है, अगर हम मेहनत करते हैं और कैरेक्टर में दम है तो पॉपुलर तो हो ही जाए। सर, हमने देखा कि धीरे धीरे एक वक्त था जब किताबों की तरफ हम लोग हुआ करते थे, लेकिन अब बच्चों का और लोगों का जो मन है वो किताबों की तरफ से डिजिटल की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में क्या है, डिजिटल भी तो लिखा जाएगा ना एक बार। जो लिखा जाता है वो पढ़ा जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। तो मेरे पोते पोतियां सब पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मोबाइल पे पढ़ते हैं। लेकिन उनसे मैं पूछता हूँ कि फलां किताब पढ़ी या नहीं, वो कहते हैं हाँ हमने पढ़ ली, क्योंकि डिजिटल आ जाती है उनके पास, डिजिटल खरीद लेते हैं। तो किताब पढ़ना लिखना कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि रिसर्च होगी तो वो लिखी जाएगी, ऐसे तो हो नहीं सकती। रिसर्च होगी, उसे पढ़ा जाएगा, उसे लिखा जाएगा। फॉर्म बदलता रहता है, कभी मोबाइल ऐसे घुमाने वाला होता था, अब मोबाइल हर एक के हाथ में है। तो जमाना बदल रहा है, तो किताब का रूप भी बदल रहा है, लेकिन किताब कभी खत्म नहीं हो सकती। कम जरूर हो जाएगी प्रिंटेड बुक, लेकिन डिजिटल बुक बिक रही है Amazon.com पे। हमारी रोज करीबन 10 से 12 हजार किताबें। सर, आज की जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे? चाचा चौधरी से तो हमने सीख के आगे बढ़े, आज की जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे? आज की जनरेशन को हम कहना चाहेंगे कि वो किताबें पढ़ें, और किताबें पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ें। किताबें पढ़ने से उनका ज्ञान बढ़ेगा, और किताबें सब खाली वक्त का सबसे अच्छा साथी है।
थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। और ये थे चाचा चौधरी को हमारी जिंदगी में ना लाने वाले व्यक्तित्व। आज उनसे हमें भी मुलाकात करके अच्छा लग रहा है और आपने भी उनसे रूबरू बात की। और ऐसे ही हम और भी सक्सेस से बात करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ बड़े चलो न्यूज पर।